हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश के सचिव हरीश खुराना जी। पहले शराब घोटाला, फिर आप जल बोर्ड घोटाला निकाल के ला रहे हैं, कितनी सच्चाई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती आ रही थी कि दिल्ली जल बोर्ड का जो घोटाला है बहुत बड़ा घोटाला, और जल बोर्ड जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। और यही कारण था कि 2015 से दिल्ली जल बोर्ड के खातों की जांच सीएजी दे ही नहीं रहा था, सीएजी ऑडिट के लिए ये मांग करते हुए आ रहे थे। अंततः हमें माननीय न्यायालय की ओर रुख भी करना पड़ा, हाई कोर्ट के ऑर्डर भी थे। मेरी ही मेरे ही कंप्लेन किया के ऊपर कि खातों की जांच भी होनी चाहिए और सीएजी ऑडिट होना चाहिए। पहली रिपोर्ट आई है 2017-18 की, बेहद चिंताजनक रिपोर्ट है। बहुत सारे पॉइंट्स का जिक्र हुआ है। उसका पहला पॉइंट यही है कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंसेस ऑफ टोटल ड्यूज आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट बल्क वाटर एंड द रिटेल वाटर अमाउंटिंग टू ₹6,558 करोड़। पहला पॉइंट यही है, चिंताजनक बात है। बुक्स में दिखा रहे 10 करोड़ 52 लाख रुपए कैश इन हैंड, एक्चुअली निकलता है 58 लाख रुपए। 9.5 करोड़ रुपए कहां गए? अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो दिखाता है कि देयर आर लॉट ऑफ इरेगुलरिटीज। इस सीएजी ऑडिट ने साफ तौर पर जिक्र किया कि इरेगुलरिटीज है। अब हमारी मांग दो है। एक, कि जिस प्रकार से जब आगे जांच होगी तो ये देश का सबसे बड़ा घोटाला नजर निकलेगा। ये मेरा पूर्ण रूप से मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि अभी 17-18 का है, 18-19, 19-20, 20-21 का फाइनेंशियल ईयर का जब सब चीजें सामने आएंगी, ऑडिट होगा, तो अब तक का भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा घोटाला होने वाला है। आज चूंकि 2017-18 का सीएजी ऑडिट हो चुका है और जो मैंडेटरी है विधानसभा के पटल पे रखना, देश दिल्ली की भी देखे कि ये सच्चाई क्या है, इस चीज कहाँ कहाँ घोटाला हुआ है, लोग वो भी पढ़े, कहाँ का इरेगुलरिटी थी वो भी पढ़े। इसलिए विधानसभा के पटल पे रखना तो मैंडेटरी है, अरविंद केजरीवाल उसको रखे। और जो कहीं ना कहीं सीएजी ने इरेगुलरिटीज का जिक्र किया है, बताया है, उसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये मांग करेगा, क्योंकि डायरेक्ट जिम्मेवारी 2017-18 में तो सीएम साहब जो अरविंद केजरीवाल जी वो जल बोर्ड के सीईओ भी थे, इसलिए उनको चेयरमैन थे, इसलिए उनको ये डायरेक्ट जिम्मेवारी उनकी भी बनती है। इसलिए सीएजी की जो रिपोर्ट है उसकी जांच जो है, जांच होने के बाद जो अब आगे की फर्दर जांच है वो सीबीआई करे, ये हम मांग करेंगे। सर, आपने तो कह दिया कि आप मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी ये रिपोर्ट जो आई है 2017 की, आगे भी आने वाली है, जिसके बारे में आपने कहा है कि बहुत बड़े पैमाने पे घोटाला होने की बात कर रहे हैं, तो इसमें अभी आपके कल से आपका इस पे क्या रहेगा रणनीति? देखिए, निश्चित तौर पर जनता पे लेके जाएंगे, जनता के सामने आएंगे, विधानसभा में भी उठाएंगे कि पटल पे रखिए ना, किस बात का डर है आपको? आप चीजों को छुपा क्यों रहे हो? देखिए, छुपाता वही व्यक्ति है जिसके मन में चोर हो। अरविंद केजरीवाल के मन में तो चोर नजर आ ही रहा है, भ्रष्टाचार। और ये मैं नहीं कह रहा तो सीएजी कह रहा है। और तमाम ये दस्तावेज अगर आप इसको खंगालेंगे ना, अगर आपके दर्शक देखेंगे, समय कम है, घोटाले ही घोटाले नजर आ रहे हैं, इरेगुलरिटी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जांच तो होनी चाहिए ना। क्या दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा कहाँ गया? दिल्ली की जनता को जानने का हक है या नहीं है? इसलिए मेरा मानना यह है कि इसकी जांच हो, लोगों को भी पता लगे कहाँ है। इसके लिए हम सड़क से लेके विधानसभा तक संघर्ष करेंगे। दिल्ली समेत देश की सबसे ईमानदार पार्टी बताने वाली है वहां से। देखिए, अपने आप को सर्टिफिकेट ऑफ ऑनेस्टी देना, ये तो अरविंद केजरीवाल की नियति बन गई है। हम सवाल पूछते हैं शराब घोटाले पे, अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते हैं। हम 5 सवाल पूछते हैं जल बोर्ड पे, अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं। हम सवाल पूछते हैं मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर, कुछ नहीं हुआ जी। हम सवाल अनेक घोटालों पे पूछते हैं, लेकिन हमेशा हर बार की तरह उनका एक ही रटा रटाया जवाब होता है, हमारे साथ तो वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है जी, हम तो बेचारे हैं जी। ये नहीं चलने वाला, जवाब तो देना होगा, चाहे वो ईडी के जवाब हो, चाहे वो आगे जाके सीबीआई की जब जांच होगी, जो हमें पूर्ण रूप से विश्वास है, उसकी बात हो। तमाम फ्रंट्स के ऊपर आपको जवाब देने हैं। आप अपनी जिम्मेवारियों से और अपनी जवाबदेही से आप भाग नहीं सकते। सर, ईडी की आपने बात की, सर छठा समन पहुंच गया उनके पास, 17 को जाना है, क्या पहुंचेंगे वो? देखिए, कानून के तहत ये सब कार्रवाई हो रही है, वो तो आरोप लगा रहे बीजेपी कर और रही है। कानून का सम्मान करना चाहिए सबको। मुझे लगता है कि ट्रैक रिकॉर्ड जो है अरविंद केजरीवाल का, वो है कानून का सम्मान नहीं करते। हमने पिछली 5 बार से देखा कि ईडी के सम्मान को इवेट कर रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन ने भी यही किया, 10 समन इवेट किए, माननीय न्यायालय गए, वहां से भी उनको कुछ नहीं मिला। अल्टीमेटली हाजिर होना पड़ा और सवालों के जवाब ना देने पाने की वजह से गिरफ्तार भी हुए।
अरविंद केजरीवाल आज नहीं तो कल उनको ईडी के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल हैं जो ईडी के देने हैं उनको। के अरविंद जो मनीष सिसोदिया का पीएस थे, उन्होंने साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट दिया गया 5% या 12% कमीशन की, उसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना है। 300 करोड़ की मनी ट्रेल का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया, उसका जवाब देना है। समीर महेंद्र इज माय बॉय, ये आपको समीर महेंद्र को बोला विजय नायर इज माय बॉय। इन सवालों के जवाब, बहुत सारे सवालों के जवाब जो है वो देने हैं। आज नहीं तो कल ईडी से आप जितना मर्जी भाग लीजिए, आपको सवालों के जवाब देने और ईडी के सामने प्रस्तुत होना है। और आप जो कह रहे, जो आप बात कर रहे थे कि वो तो कह रहे कि हम बीजेपी करा रही है, अगर ये संबंध इलीगल है तो आज तक कोर्ट क्यों नहीं गए इसको क्वैश कराने के लिए, सवाल ये भी उठता है। इसलिए बेचारा पॉलिटिक्स करना बंद करें, वेंडेटा पॉलिटिक्स करना बंद करें, ईडी के सामने हाजिर होकर जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब दें। एक लास्ट सवाल है सर, अभी विधानसभा में सर आतिशी जी बोली है कि अभी मेरे पास बजट तैयार नहीं है और 15 से 20 तक इनका बजट सत्र चल रहा है। इसकी जिम्मेवारी किसकी है? इसकी जिम्मेवारी, डायरेक्ट जो जिम्मेवारी है माननीय फाइनेंस मिनिस्टर की है। लेकिन हमने देखा तब जब इंपॉर्टेंट टाइम आ रहा था कि आपको बजट तैयार करना है, आप पॉलिटिकल टूरिज्म पे आप कभी कहाँ कहाँ घूम रही थी ये तो आपको पता होगा। इंडी गठबंधन के आप बैठकों का हिस्सा बन रही थी, क्यों बन रही थी आपको पता होगा। लेकिन जो ऑल इंपॉर्टेंट काम दिल्ली की जनता ने आपको चुन के भेजा और आपको काम फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते दिल्ली का बजट पेश करना था, उस वक्त पेश क्यों नहीं किया, ये आपकी जिम्मेवारी है। आप ये कह के कि अफसरों ने होने नहीं दिया या आप किसी और पर टोपी ट्रांसफर करने की जो आप कोशिश कर रही हैं, या आपने पिछली बार भी कोशिश की थी, दिल्ली की जनता ने सच्चाई सामने देख ली थी, सच्चाई क्या थी। इसलिए अब भी जो आप टोपी ट्रांसफर करने की कोशिश करिए वो चलेगा नहीं। इसकी जो डायरेक्ट जिम्मेवारी है वो माननीय फाइनेंस मिनिस्टर आपकी है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप रिजाइन करिए और किसी अन्य विधायक को जो डिजर्विंग हो आपकी पार्टी के अंदर, मुझे नहीं पता कितने डिजर्विंग होंगे, लेकिन जो डिजर्विंग है उसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाइए। आपके पास समय नहीं, आप जहां मर्जी जाइए ना, लेकिन दिल्ली की जनता के साथ ये जो आप खिलवाड़ कर रही हैं ये ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। हमारे साथ मौजूद थे दिल्ली बीजेपी प्रदेश सचिव हरीश खुराना जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है जिस तरह से आतिशी ने जो कहा है कि विधानसभा में कि उनके पास अभी बजट तैयार नहीं है, बजट तैयार नहीं, तो जिसको लेकर ये उन्होंने आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि अगर आपके पास समय नहीं है बजट बनाने का तो आप रिजाइन कर दीजिए ताकि कोई और जो विधायक है वो इस पद को संभाल के बजट पेश कर सके। अभिषेक ने एबीपी लाइव, दिल्ली।